हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक कनेक्ट। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एक सिंपल चैट एप्लीकेशन बनाना यूजिंग जावास्क्रिप्ट एज ए लैंग्वेज। एंड फ्रंट एंड पे हम यूज़ करेंगे रिएक्ट जेएस, बैक एंड पे हम यूज़ करेंगे नोड जेएस एंड फ्रेमवर्क होगा एक्सप्रेस जेएस। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं रिएक्ट पे काम करूँगा, रिएक्ट पे स्टार्ट करूँगा। सो फ्रंट एंड पार्ट मैं क्रिएट करता हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से। अगर आपके पास कमांड है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको मैं ये वेबसाइट मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, आप वहाँ से देख सकते हैं एंड इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ रिएक्ट सेटअप करने के लिए और भी काफ़ी सारे वेज हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। बट मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप। एप्लीकेशन का नाम देता हूँ सिंपल चैट ऐप। सो अभी ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में, प्रोजेक्ट सेटअप करने में। जैसे ही सेटअप हो जाता है मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। सो अभी ये हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट पूरा सेटअप हो गया, अब हम इसको काम में ले सकते हैं। सो अभी हम जाएंगे प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, सिंपल चैट ऐप, एंड मैं यूज़ करता हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। काफ़ी फ़न है ये यूज़ करना। वेट, सो अभी ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप है एंड अभी हम देखते हैं कि अभी स्टार्टिंग में क्या दिख रहा है, बाद में एडिट करेंगे। सो ये हमारा जो अभी क्रिएट रिएक्ट से हमने क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड से जो भी हमने सेटअप करा, वो बेसिकली हमें एक पूरा स्ट्रक्चर सेटअप करके देता है रिएक्ट एप्लीकेशन का। फिर हमें कुछ भी उसमें कस्टमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं उसको यूज़ करता हूँ। एंड बस हमें ज़रूरत है अब कोड एडिट करने की, जो हमारी बेसिक नीड है वो अप्लाई करने की। सो इसमें हम देख सकते हैं एप्लीकेशन डॉट जेएस इसकी मेन फाइल है, अब हमें इसमें एडिट करनी पड़ती है। इसी में हम कोड एडिट करेंगे। सो सबसे पहले मैं सोर्स फोल्डर में, सोर्स डायरेक्टरी में एक फ़ोल्डर बनाता हूँ कंपोनेंट्स नाम का। इसी में हमारा पूरा कोड होगा रिएक्ट का केवल। सो चैट इंडेक्स डॉट जेएस नाम देते हैं एंड इसमें हम इम्पोर्ट रिएक्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिएक्ट। एंड अभी हम इसे यूज़ करेंगे एज अ क्लास कंपोनेंट, क्योंकि हमें स्टेट मैनेज करना है, इसमें डायनेमिक है पूरा। सो चैट एक्सटेंड्स कंपोनेंट, रेंडर रिटर्न div chat सिंपल चैट नाम दे देते हैं एप्लीकेशन का, हमारा जो कुछ भी है सिंपल चैट एप्लीकेशन। इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट चैट। एंड हम इस कोड को यूज़ करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यहाँ पे। ये जो कुछ भी एग्जिस्टिंग है ये सिर्फ इनिशियली टाइम पे हमें दिखता है कि आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है एडिट src/app.js एंड सेव टू रिलोड, तो हम वही फॉलो करेंगे स्ट्रक्चर। चैट, ये मेरा ऑटो इंपोर्ट हो गया चैट कंपोनेंट। एंड अभी हम देखते हैं, टेक अ लुक, यस। तो अभी हमारा जो भी हमने एडिट करा वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। सो यानी कि अभी हम सही जा रहे हैं। सो अब मैं क्या करता हूँ कि बूटस्ट्रैप मैं यूज़ करूँगा ताकि स्टाइलिंग सही से आ सके बेसिक। एंड रिएक्ट स्ट्रैप भी यूज़ करूँगा, वो भी स्टाइलिंग के लिए ही होती है, रिएक्ट के लिए है बेसिकली बूटस्ट्रैप ही, बट थोड़ा सा अलग, थोड़ी सी चेंजेस हैं रिएक्ट के लिए, अच्छा लगता है यूज़ करने में। सो npm i bootstrap एंड रिएक्ट स्ट्रैप। ओके, सो अभी ये हमारा सेटअप हो जाएगा एंड तब तक हम ये यूज़ करते हैं। कंटेनर क्लास दे दिया, कंटेनर बना लिया बेसिकली, डेव क्लास, क्लास नेम रो, डेव क्लास नेम कॉल 5 दे देते हैं, एम ऑटो दे देते हैं ताकि हमारा कंटेनर बीच में दिखे। एंड फिर इसमें हम करते हैं डेव नहीं देते, h2
सिंपल चैट ऐप बोल्ड कर देते हैं। ओके, सो अभी हमें ज़रूरत है बूटस्ट्रैप। यहाँ पे इंपोर्ट हमने अभी किया नहीं, इसलिए चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे। सो हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप इंपोर्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप डिस्ट CSS bootstrap dot min dot css। ओके, सो अभी हमारा बूटस्ट्रैप काम में आ गया है एंड अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट सेंटर। अब हमें जो बेसिक नीड है अभी एक चैट एप्लीकेशन बनाने की, एक तो ये कि हमें एक टेक्स्ट एरिया की ज़रूरत होगी इनपुट फील्ड की, एंड एक बटन जो कि मैसेज सेंड करेगा, एंड बीच में हमारा एक कंटेनर होगा जो कि जिसमें हमारे सारे मैसेजेस दिखेंगे, किसने क्या भेजा किसने क्या नहीं भेजा वो तो खैर दिखेगा नहीं। तो अभी हम ये देखते हैं। डिव क्लास नेम नहीं देते, इनलाइन स्टाइल हम कर लेंगे। इनलाइन स्टाइल करते हैं, हाइट देते हैं कितना दें 50 VH। बैकग्राउंड एक्वा मुझे काफ़ी अच्छा कलर लगता है, वाह अच्छा लग रहा है। एंड अभी हम ये बटन सेक्शन कंट्रोल सेक्शन इसमें डिव इस लास्ट वाले डिव में डालेंगे। तो अभी मैं यूज़ करूँगा रिएक्ट स्टेप, काफ़ी अच्छा सा कूल स्ट्रक्चर दे देता है। इनपुट यूज़ करेंगे फ्रॉम रिएक्ट स्टेप। सो मैं यूज़ करूँगा इनपुट ग्रुप, इनपुट टाइप देते हैं टेक्स्ट एरिया एंड प्लेस होल्डर एंटर मैसेज हियर। एंड डिव क्लास नेम इनपुट ग्रुप अपेंड, इसमें हम बटन अपेंड करेंगे। डिव क्लास नेम इनपुट ग्रुप टेक्स्ट। यहाँ पे हम बाद में आइकन देंगे बट अभी सिंपल हम लिख लेते हैं सेंड। देखते हैं यहाँ पे कुछ सेव किया चेंजेस, यहाँ पे अभी दिख रहा है। थोड़ा सा और लुक कस्टमाइज करते हैं, MT5 MB5 अभी और सही दिख रहा है। 70 नहीं 60। ओके, सो अभी हमारा कंटेनर रेडी है। अब इसको हम थोड़ा कंट्रोलर ऐड कर दें ताकि जो रियल टाइम अगर कोई मैसेज टाइप करे तो वो भी कहीं सेव हो सके एंड सेंड कर सकें। सो अभी हम बेसिक एक स्टेट तैयार करते हैं। सुपर प्रॉप्स दिस डॉट स्टेट न्यू मैसेज इनपुट मैसेज बेटर रहेगा, इनपुट मैसेज नल। एंड इसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेंगे जो भी स्टेट में चेंजेस होंगे। सो दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट मैसेज, एंड हम एक ऑन चेंज इस इनपुट पे एक ऑन चेंज फंक्शन बाइंड करेंगे जो कि डायरेक्टली स्टेट में चेंज करेगा। सो नाम दे देते हैं दिस डॉट हैंडल इनपुट चेंज, हैंडल इनपुट चेंज। एंड हम यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। ये एज अ पैरामीटर एक इवेंट लेगा एंड दिस डॉट सेट स्टेट इनपुट मैसेज इज ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो अभी हम जो कुछ भी चेंज करेंगे वो डायरेक्टली स्टेट में रिफ्लेक्ट होगा, स्टेट में चेंज हो जाएगा एंड सीधा हम स्टेट की वैल्यू
यहाँ पे दिखा देंगे। सो अभी हम चेक भी कर लेते हैं क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो अभी हमारा इनपुट टाइप हो रहा है एंड अभी हम सेंड पे अब काम देखते हैं कि सेंड हमें कैसे करना है। सो हम सेंड के लिए एक ऑन क्लिक फंक्शन बाइंड करते हैं। ऑन क्लिक दिस डॉट हैंडल मैसेज सेंड। सो अभी हम मैसेज ये फंक्शन भी यहाँ पे डिक्लेयर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हम काम लेंगे socket.io का। सो सबसे पहले अभी हमने सेटअप कर लिया, बेसिक जो सेटअप्स हैं ये हमने कर लिया। अब हम socket.io इंपोर्ट करते हैं npm i socket.io क्लाइंट अब सही है। सो तब तक हम यहाँ पे इंपोर्ट भी कर लेते हैं, import io from socket.io.client। अब हमें क्या ज़रूरत होती है कि जब भी हमारा कंपोनेंट माउंट हो, socket.io सबसे पहले तो हमें कनेक्ट करवाना पड़ता है। तो हम ऐसे मैनुअली कनेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, वैसे आप जब चाहे तब कर सकते हैं, बट मैं अभी प्रेफर करूँगा कंपोनेंट डिड माउंट पे कनेक्ट हो जाए, क्योंकि अभी हम कोई ऑथेंटिकेशन नहीं यूज़ कर रहे हैं। सो अभी कंपोनेंट डिड माउंट पे मैं करता हूँ एंड अभी मैं कनेक्ट करता हूँ दिस डॉट सॉकेट इज इक्वल टू io डॉट कनेक्ट एंड इसके पैरामीटर में हम देंगे एक URL जो कि नोड पे अभी हम बनाने जा रहे हैं एंड उसके बाद ये सेटअप हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं Node.js के पार्ट पे। तो मैं Node.js के लिए एक एक्सप्रेस फ्रेमवर्क यूज़ करूँगा। सो एक्सप्रेस जनरेटर एक कमांड है जो कि आपको बेसिक साइज स्ट्रक्चर सेटअप कर देगी एक्सप्रेस जेएस के लिए। आप उसको बस एडिट करेंगे एंड यूज़ करेंगे। सो अभी मेरे पास ये वेबसाइट ओपन है, मैं ये वीडियो के लिंक पे मेंशन कर दूंगा एंड अभी मैं ये प्रोजेक्ट बनाता हूँ। सो अभी मेरा टर्मिनल यहाँ पे ओपन है, ये cd, मैं भी कमांड भूल ही चुका हूँ, एक बार देख लेता हूँ। एक्सप्रेस वेब माई ऐप, ओके। सो एक्सप्रेस यहाँ पे नहीं है, वेब ऐसे ही है, चैट ऐप नोड एक्सप्रेस, ओके। सो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो गया। अब हम जाते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में, चैट ऐप एक्सप्रेस कोड। अभी हमारा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया। अब हम सबसे पहले यहाँ पे जो पैकेजेस दिए हुए हैं इनको हमें इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि अभी वो बस बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप हुआ है। एक्सप्रेस में हमें npm i अगर कमांड चलाएं तो सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएंगे एंड उसके बाद हम यूज़ करते हैं। सो अभी ये हमने यूज़ कर दिया एंड अगर npm स्टार्ट करें, क्या आ रहा है, पोर्ट 3000 इज़ ऑलरेडी इन यूज़। सो हम पोर्ट चेंज करते हैं, 3001 कर देते हैं, ओके। फिर से रन करते हैं। सो अभी हमारा सर्वर कोई एरर नहीं आ रहा, तो इट मीन्स कि सर्वर रन कर रहा है। सो अभी हम बस यहाँ पे देख के गेस कर रहे हैं कि सर्वर रन कर रहा है। सो अभी कोई यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नहीं आ रही, सो मैं वो सेटअप कर दे रहा हूँ सबसे पहले, तो कि एक एक्नॉलेजमेंट हमें मिल जाए कि हाँ सर्वर रन कर रहे हैं। सो अभी इसका यहाँ पे होगा सर्वर डॉट लिसन पोर्ट एंड इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन भी इसमें हम दे सकते हैं, console डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट एंड यहाँ पे हम पोर्ट एज आर्गुमेंट पास कर देते हैं। अब फिर से हम इसको रन करते हैं, ये सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3001। सो अभी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सेटअप है नोड पे, एक्सप्रेस पे। सो अब हम इसमें भी कस्टमाइज़ करेंगे socket.io, इसमें भी हम इंपोर्ट करेंगे एंड देन सेटअप करते हैं, एक एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे
फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में, ताकि रियल टाइम में मैसेजेस सेंड हो सकें, रिसीव हो सकें, एंड यूज़र को दिख सके। अब बेसिकली हम अगर HTTP यूज़ करें तो जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तभी रिस्पॉन्स आता है। अगर हम रिक्वेस्ट ना करें तो भले ही डेटा में चेंज हो बैक एंड पे, बट हमें रिस्पॉन्स नहीं आएगा। सो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करेंगे socket.io, जो कि रिक्वेस्ट ना भी करें तो बैक एंड से हम खुद ही एक रिक्वेस्ट इनिशिएट कर देते हैं, जो कि फ्रंट एंड पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। सो अभी हम socket.io का यूज़ करते हैं, npm i socket.io। ओके, एंड socket.io के लिए अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो socket.io के लिंक वीडियो के नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। सो अब क्या होता है कि जो एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है ये बेसिकली स्ट्रक्चर्ड है HTTP प्रोटोकॉल के लिए, HTTP के लिए। अगर हम इस पर सॉकेट का कहीं यूज़ करें तो बड़ी टेढ़ी खीर है इस बेसिक सेटअप करने के लिए। अब इसमें देखेंगे कि एक राउट्स का फोल्डर है, इसमें ये जो कुछ भी है ये HTTP API के लिए बनी है, ठीक है। इसमें ये जो कुछ भी सेटअप्ड है स्टार्टिंग स्ट्रक्चर ये HTTP रिक्वेस्ट हैंडल करने के लिए है। बट अब हमें सॉकेट यूज़ करना है, तो आप स्टेप्स देखना कि कैसे सेटअप हो रहा है, उसके बाद आप इवेंट वगैरह बाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। बट सेटअप के टाइम पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ जिसमें मेरा सॉकेट का पूरा काम होगा, सॉकेट, एंड इसमें index.js, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मैं बस आप देखते जाना कि कैसे क्या सेटअप हो रहा है। एक फंक्शन बनाता हूँ socket.io। हाँ, ये कैप्स में दिखने में थोड़ा सा कूल लग रहा है। एक पैरामीटर दे देता हूँ IO। आप अभी इस पे ध्यान मत देना कि अब मैंने IO ही क्यों दिया, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करूँगा। module.export socket.io, module.export, ठीक है। अभी हम इसमें कोड वगैरह करेंगे, पहले हम सेटअप का देखते हैं कि अभी सेटअप का क्या करना है। तो अगर आप देखें तो जो बिनी ये डायरेक्टरी है www, ये express.js की मेन फाइल है। यहीं पे हमारा सर्वर क्रिएट होगा, ठीक है। सर्वर पोर्ट पे रन करेगा, यहीं से एरर या जो कुछ भी रिस्पॉन्स वगैरह डिलीवर होते हैं यही हमारी मेन फाइल होती है। तो हमें यहीं पे सॉकेट का सेटअप करना पड़ता है। सो अभी हम यहाँ पे जो अभी हमने मॉड्यूल इंस्टॉल करा वो करते हैं import require socket.io, ठीक है। अब क्या होता है कि socket.io जो कनेक्शन होता है, अभी हमने एक HTTP सर्वर रन करा दिया एक पोर्ट 3001 पे, बट अब सॉकेट के लिए हम कोई अलग से सर्वर नहीं बनाने जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमारा एग्जिस्टिंग सर्वर है उसी से हम कनेक्शन करेंगे। सो ये क्या करता है कि एक आर्गूमेंट लेता है एज अ सर्वर कि हमें किस सर्वर पे रन करना है। तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई अलग सर्वर क्रिएट कर लो, या फिर जो एग्जिस्टिंग ये सर्वर है उसी को दे दो। तो अभी अगर हम यहाँ पे सर्वर दे दें, ठीक है, एज अ आर्गूमेंट एक सर्वर ये लेता है socket.io, ठीक है। और ये जो IO होगा ये एक सॉकेट कनेक्शन होगा। सो अभी हम सर्वर दे रहे हैं तो ये कहीं पे इनिशियलाइज नहीं है, सो हम इसको यहाँ पे इनिशिएट नहीं कर सकते। हमारा सर्वर बन रहा है यहाँ पे var server इज इक्वल टू http.create server, और यहाँ पे हमारा सर्वर बन रहा है, तो हम इस चीज़ को यहीं पे इंपोर्ट करेंगे IO को। अब ये जो IO है ये हमारा है सॉकेट कनेक्शन। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि IO.on कनेक्शन, कनेक्शन एक इवेंट है, जब भी कोई क्लाइंट कनेक्ट होगा सॉकेट से तो हमें ये एक्नॉलेजमेंट करता है, एंड एक आर्गूमेंट भी हमें मिलता है सॉकेट, जिसमें काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं क्लाइंट के, कि क्लाइंट ID क्या है, क्लाइंट ओरिजिन क्या है, क्लाइंट का कोई टोकन है, कोई क्वेरी है, या कोई भी पैरामीटर वो इसी में इंक्लूडेड होता है। सो हम यहाँ पे console.log करते हैं कनेक्टेड टू सॉकेट। एक और हम इवेंट लेते हैं IO.on डिसकनेक्ट, कंसोल करते हैं हम, यहाँ पे भी एक आर्गूमेंट इसमें भी लेगा console.log सॉकेट डिसकनेक्टेड, ओके। सो अभी हम आते हैं, ओके। सो अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं npm start,
ओके, सो अभी हमारा ये पोर्ट नंबर 3001 पे हो रहा है, 3001 पे। अब हम सॉकेट की फंक्शनैलिटी अपन वहाँ पे लगाते हैं रिएक्ट पे। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे सेटअप करना है। तो कंपोनेंट डिड माउंट पे मैंने यहाँ पे ये बेसिक कनेक्शन सेटअप किया था बस, बट इसमें मैंने यूआरएल नहीं दिया था। अब मैं इसमें देता हूँ यूआरएल। सो मैं यूज़ कर सकता हूँ एक, पहले तो यूआरएल पैरामीटर यहीं से मैं ले लेता हूँ, http लोकल होस्ट 3001 ओके। सो ये हमारा यूआरएल हो गया एंड हम यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं। अब कंपोनेंट डिड माउंट पे हमने एक सॉकेट कनेक्शन तो कर लिया, अब हमें एक लगाना पड़ेगा कंपोनेंट विल अनमाउंट पे, क्योंकि हमें सॉकेट क्लोज भी करना है। ऐसा नहीं कि हमें कनेक्ट कर दिया छोड़ दिया, कोई लेना देना नहीं है, नहीं, उस केस में थोड़ा सा वनरेबिलिटी बढ़ जाती है हमारे एप्लीकेशन की। तो दिस डॉट सॉकेट डॉट क्लोज, ठीक है, ये सॉकेट कनेक्शन क्लोज कर देता है। सो अभी जब ये कंपोनेंट डिड माउंट होगा तो ये हमारे इस यूआरएल के सॉकेट से कनेक्ट हो जाएगा। एंड हम यहाँ पे कंसोल लगाए हुए हैं तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या आ रहा है। ओके, कनेक्टेड टू सॉकेट, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, कनेक्टेड टू सॉकेट फ्रंट एंड पे हमने यूआरएल दिया था। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे ओके, यहाँ पे ये कैप्स में कर दिया था, फिर मुझे रिफ़्रेश करना पड़ेगा, इससे बढ़िया मैं नो डेमोनी ले लेता। ओके, सो कनेक्टेड टू सॉकेट हो गया। अब फिर हम इसको डिस्कनेक्ट का देख देते हैं एक बार, चल रहा है नहीं चल रहा। सो मैं इसको कट करता हूँ। डिस्कनेक्ट इवेंट अभी चल नहीं रहा है क्या? console.log सॉकेट डिस्कनेक्टेड। ओके, इसका हम देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। ओके, सो लोकल होस्ट 3000 कनेक्टेड टू सॉकेट, ठीक है। अब हम आते हैं बेसिक फंक्शनैलिटी पे। IO डॉट ऑन हम सेटअप करते हैं यहाँ पे नहीं, अभी एक चीज़ रह रही है, हमने वहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया था। अब ये जो मेन फाइल है www की, इसमें हम सारा काम नहीं कर सकते। ये अभी छोटी सी चीज़ है कनेक्शन एंड डिस्कनेक्ट के लिए, तो ये तो ठीक है, बट अगर हमें यहाँ पे काफ़ी फंक्शन इंपोर्ट करने पड़ गए तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, एक ही फाइल में सारा कुछ करें तो ये अच्छी बात नहीं है। सो अभी हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाया था सॉकेट में, ठीक है। अब हम इस चीज़ को यूज़ में लाएंगे। मैंने क्या किया कि एक फ़ंक्शन यहाँ पे बनाया एंड उसमें पास कर दिया था मैंने IO एक एज ए आर्गूमेंट कुछ भी हो सकता है, तो मैं इस चीज़ का यूज़ करता हूँ। अब मैं ये सारा चीज़ यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे लाता हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि IO मैंने ये क्यों लिया था। IO ये तो सॉकेट कनेक्शन है। अब मैं ये सॉकेट कनेक्शन कहाँ से लाऊंगा, तो सॉकेट कनेक्शन में यहाँ पे कर देता हूँ। पहले तो मैं इस चीज़ को इंपोर्ट करता हूँ, सॉकेट IO इज इक्वल टू रिक्वायर सॉकेट, ठीक है। अब ये हमारा फंक्शन रिक्वायर्ड हो गया और इसमें हम पास करते हैं IO, ठीक है। यहाँ से नहीं करते, सॉकेट IO और इसमें IO करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं फिर से चल रहा है नहीं चल रहा, ठीक है। सर्वर इज रनिंग एट पोर्ट 3001 कनेक्टेड टू सॉकेट, ठीक है, चल रहा है इट मीन्स। अब हमें इस फाइल को छेड़ना नहीं है। अब हम जो भी काम करेंगे index.js में करेंगे, सॉकेट वाली डायरेक्टरी में। सो अब हम देखते हैं, आते हैं आगे की फंक्शनैलिटी पे कि हमें न्यू मैसेज आएगा तो क्या करना है। IO.on एक हम कुछ भी रैंडम इवेंट लेते हैं, न्यू मैसेज, क्या हो रहा है। अब ये हमारा एक इवेंट हो गया एंड ये कॉल बैक फंक्शन लेगा। कॉल बैक फंक्शन में एक आर्गूमेंट लेगा, ये न्यू मैसेज होगा जो कि फ्रंट एंड से हम भेजेंगे एज अ पेलोड। हम यहाँ पे कंसोल भी करवा सकते हैं, console.log। पहले चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। न्यू मैसेज, ठीक है। न्यू मैसेज एक इवेंट है, ओके। सो अब हम आते हैं रिएक्ट वाली पार्ट पे। सो मैसेज सेंड पे हम क्या करते हैं कि दिस डॉट सॉकेट डॉट एमिट एक इवेंट एमिट करते हैं। अब इसमें हम सेम वो नेम देते हैं जो हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, न्यू मैसेज,
और इसमें हम एक मैसेज देते हैं हेलो वर्ल्ड। पता नहीं क्यों हेलो वर्ल्ड लोग यूज़ करते हैं, मैं भी यूज़ करने लगा हूँ। चलो देखते हैं क्या हो रहा है। हैंडल मैसेज सेंट हमने यहाँ पे फंक्शन लगा ही रखा है। ओके, कनेक्टेड टू सॉकेट दिख रहा है। इस चीज़ को हमने रिलोड किया था। ओके, फिर से रिलोड कर दिया और यहाँ पे हमने सेंड करा। सेंड बटन ही क्या है, ये ट्रिगर क्यों नहीं हो रहा? लेट मी चेक। दिस डॉट हैंडल मैसेज सेंट दिस डॉट सॉकेट डॉट एमिट कॉन्सोल करके देख ले रहा हूँ, चल भी रहा है नहीं चल रहा। कुछ भी यहाँ पे देखिए जाएगा, ये तो ट्रिगर हो रहा है। दिस डॉट सॉकेट डॉट एमिट न्यू मैसेज, ठीक है। एंड मैं इसको क्यों छेड़ूँ? ओके, तो आते हैं इस पे IO डॉट ऑन न्यू मैसेज। फिर से इसको स्टार्ट करा। यार ये लफड़ा है, बार बार स्टार्ट करना पड़ता है, दिख क्यों नहीं रहा? कनेक्टेड टू सॉकेट IO डॉट ऑन कनेक्शन IO डॉट ऑन। अच्छा, ये सॉकेट का होता है ना, सॉकेट डॉट ऑन, मैं भूल रहा हूँ बीच बीच में। सॉकेट डॉट ऑन डिस्कनेक्ट। ओके, ये ऐसे चलता है। सॉकेट जो हम पैरामीटर थे वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन है। अब मैं क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन बोल रहा था, सॉकेट तो पूरा एक कनेक्शन है। अब ये सॉकेट जो है वो क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, और ये जो सॉकेट है वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए है। तो हम पर्टिकुलर अब जो फ्रंट एंड यूज़र है उसके लिए एक अलग सॉकेट, सारे फ्रंट एंड यूज़र्स के लिए अलग अलग सॉकेट बनता है। तो ये सॉकेट उस फ्रंट एंड यूज़र का सॉकेट है, तो इस पर हम काम कर रहे हैं। तो अभी हम देखते हैं, फिर से सेंड करते हैं। यस, गॉट इट, न्यू मैसेज हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो ये हमारा चल गया। अब हम यहाँ पे रिएक्ट पे आते हैं, रिएक्ट वाले पार्ट पे। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो ये स्टेट में हमारा जो इनपुट मैसेज है ये हमको भेजना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट मैसेज, बट व्हाट इफ़ इनपुट मैसेज खाली है। सो हम रिटर्न कर देंगे, जाने ही नहीं देंगे सॉकेट पे। दिस डॉट स्टेट डॉट न्यू सॉरी इनपुट मैसेज नहीं हो तो क्या करूँगा, मैं रिटर्न कर दूँगा फंक्शन, सॉकेट मेरा कॉल ही नहीं होगा, ठीक है। और जब होगा, अगर दिस डॉट स्टेट डॉट इनपुट मैसेज है तो पहले तो सॉकेट कॉल करूँगा एंड फिर मैं स्टेट को एम्प्टी कर दूँगा, इनपुट मैसेज इज एम्प्टी, ठीक है। ओके, सो अब देखते हैं हमारी फंक्शनैलिटी कैसे वर्क कर रही है। हेलो, हाँ इतना तक तो सही है, ठीक है। बैकएंड पे भी देख लें, डेटा आ रहा है, हाँ न्यू मैसेज हेलो हेलो जो कुछ भी है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं ब्रॉडकास्टिंग का। अभी तो हमने देख लिया कि सॉकेट एक यूनिक कनेक्शन के लिए, हर एक यूज़र के लिए अलग सॉकेट है। तो सॉकेट डॉट ऑन एक यूज़र के सॉकेट पे एक इवेंट हमने बाइंड कर दी न्यू मैसेज, और न्यू मैसेज पे एक मैसेज आ रहा है। अब जो अगर IO देखें तो ये है ग्लोबल, ये सारे सॉकेट्स को कंटेन करता है। तो हम अगर IO डॉट एमिट कर दें कोई मैसेज, IO डॉट एमिट क्या लिखें, कोई भी इवेंट दे दो, न्यू मैसेज आई डॉट एमिट, और इसमें हम दे देते हैं न्यू मैसेज, ठीक है। ये जो मैसेज आया वो मैं अब ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये मैं ऐसे कर देता हूँ न्यू मैसेज 2, ठीक है। ये आने के लिए, ये न्यू मैसेज 1 वाली इवेंट ये रिसीव करने के लिए, और ये सेंड करने के लिए बैक एंड से अगर मैं बात करूँ तो। अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे देखूँ तो ये एकदम अपोजिट होगा, न्यू मैसेज 1 ये सेंड करेगा, ठीक है। और कंपोनेंट डिड माउंट पे ही मैं एक इवेंट बाइंड कर देता हूँ, सॉकेट डॉट ऑन न्यू मैसेज 2, ठीक है। ये आएगा हमारा न्यू मैसेज console.log
न्यू मैसेज ओके। यार ये बार बार ना मुझे रिफ़्रेश करना पड़ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, नोडेमोन यूज़ करता हूँ, npm i नोडेमोन। ये क्या करता है कि जब भी मैं चेंज करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो रीलोड कर देगा, मुझे बार बार वो सर्वर स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस मुझे सेव करना पड़ेगा और फिर से सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मेरा ये नोडेमोन इंपोर्ट हो गया होगा package.json, और मैं यहाँ पे करता हूँ नोडेमोन, बस नोड को नोडेमोन कर देना है, npm स्टार्ट। ठीक है, नोडेमोन सर्वर इज़ रनिंग एट पोर्ट 301। ठीक है, सॉकेट भी कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं हम कोई मैसेज सेंड करके, हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे भी कंसोल में आ रहा है ना न्यू मैसेज, ये हमने सेंड करा और ये हमने रिसीव किया क्योंकि हमने ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो यहाँ पे भी हमें आ गया। अब मैं आपको ना डिफरेंट यूज़र्स के लिए अभी दिखाऊंगा। सो पहले मैं ये सेम नेम ही कर लेता हूँ, अभी कन्फ्यूज़न थोड़ा आपको बढ़ेगा। socket.on ये इवेंट जब बैकएंड पे रिसीव होगा कि इस इवेंट पे हमें एक मैसेज आएगा। अब उस मैसेज का क्या करना है, तो मैंने क्या करा, सिंपल कि ब्रॉडकास्ट कर दिया, io.emit कर दिया एक इवेंट न्यू मैसेज, एंड उसमें जो मैसेज आ रहा है उसी को पास कर दिया। सो अब इस इवेंट पे मैं अगर फ्रंट एंड पे देखूं तो ये वाला मैसेज मुझे रिसीव होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और लेता हूँ मैसेजेस का। सबसे पहले मैं तो ऐसे कर लेता हूँ एक एम्प्टी एरे, और मैं ये जो स्पेस छोड़ा हुआ है इस पे मैं इस चीज़ को मैप करता हूँ, this.state.messages.map फॉर एवरी मैसेज, एंड इंडेक्स ले लेते हैं div की आई एंड इसमें हम ले देते हैं मैसेज। ठीक है, अब एक इवेंट यहाँ पे भी अभी तो हमने कंसोल किया था सिर्फ। अब मैं क्या करता हूँ कि this.setState, मैं जो मैसेज आ रहा है जो यहाँ पे फ्रंट एंड पे रिसीव हो रहा है, इस मैसेज को मैं स्टेट में अपेंड कर दूँगा। जो भी एग्जिस्टिंग मैसेजेस हैं उस पर मैं अपेंड करने वाला हूँ। सो मैसेजेस इज़, जो एग्जिस्टिंग मैसेजेस थे वो डॉट कॉनकेट ऐड करो न्यू मैसेज। ठीक है, सो हमने क्या करा कि पहले जो इवेंट पे न्यू मैसेज इवेंट पे हमें एक मैसेज रिसीव होगा, उस मैसेज को हमें इस वाले मैसेजेस में अपेंड कर देना ताकि हमारा डेटा मतलब दिखे। ठीक है, तो अब हम आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है फ्रंट एंड पे, क्या एरर आ रहा है। कोई एरर नहीं, हेलो वर्ल्ड। देखो यहाँ पे आ गया, रिसीव किया। कैसे हो, समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा होगा। चलो ठीक है, तो ये हमारा रियल टाइम एंड टू एंड कनेक्शन हो गया। अब मैं ना ये दूसरे यूज़र पे भी देख सकता हूँ। चलो मैं पहले ये सारा कैंसिल करता हूँ एंड मैं इसमें भी ओपन कर लेता हूँ 3000। ठीक है, ये दो मेरे अलग अलग टैब्स हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, पहले तो मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों में सेम टाइम पे मैसेजेस से रिफ्लेक्ट होंगे, मैं किसी में भी चेंज करूँ। हेलो देयर, मैंने यहाँ से टाइप करा, इसमें रिफ्लेक्ट हो गया। अब इसमें देखता हूँ, वाओ इसमें भी आ गया। मैंने तो यहाँ पे कुछ करा नहीं था बट यहाँ पे आ गया। ये होता है एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो हमने एंड टू एंड कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लिया। अब हमें ज़रूरत है कि थोड़ा लगे कि हाँ यार मैसेज आ रहा है। ऐसे तो अभी दिख ही नहीं रहा कि मैसेज आएगी, तो लग रहा है कि किसी ने कुछ टाइप कर दिया, पता नहीं क्या एरर सा कुछ आ रहा है। सो हम इसको कस्टमाइज़ थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर हम ऑथेंटिकेशन वगैरह पे भी आएंगे एंड अभी हम डेटाबेस भी यूज़ करेंगे। सो
अभी हम लेते हैं ब्रेक एंड नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आपको सही लगा हो, एंड लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू।